Real men. Real men don't complain. Real men don't whine about their problems. What they do is only focus on their goals and purpose. भाइयों, तुमको घुटन सी होनी चाहिए इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर गोल्स एंड लाइफ पर्पस. तुम्हारा दिल तड़पना चाहिए जब तुम अपने पर्पस के डायरेक्शन में कुछ कदम नहीं उठा रहे हो. बाकी बेकार चीजों के बारे में सोचना ही फिजूल है. रियल मैन ओन अप देयर मिस्टेक्स बिकॉज इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ करेज टू एडमिट योर मिस्टेक्स. नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. Feminists and soy boys are miles away from admitting their mistakes. ऊपर से they try to impose their own set of beliefs on us, especially men. और simps, soy boys, passive aggressive लोग, ये जो होते हैं ना, ये साले भगोड़े लोग होते हैं. एक नंबर के फट्टू लोग. ये बात बात पे डर जाते हैं. कोई किसी ने कुछ कह दिया तो ये ऑफेंड हो जाते हैं. इससे सोसाइटी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है. इनको सोसाइटी के बारे में कुछ ही लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं. सिर्फ अपनी रोटी सेकने से इनको मतलब है. और ऐसे लोग मेरे कॉलेज के अंदर एक्सआईसी में भर भर के पड़े हुए थे. ऑल ब्रेन वॉश्ड पीपल, लिटरली एवरीबडी वाज ब्रेन वॉश्ड. भेड़ चाल वाले लोग, अपॉर्चुनिस्टिक एंड अनअकाउंटेबल पीपल. बहुत ही कम लोग थे मेरे क्लास में जो जेन्युइन थे, जिनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. तो इस तरह के लोग ना सारी दुनिया पर छाए हुए हैं. इनको कोई नहीं रोक सकता भाइयों. दे हैव बिकम अ डेडली कैंसर नाउ. कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, सब जगहों पे ये फैल चुके हैं. तुम जहां जाओ वहां ये लोग पाए जाएंगे. तो असली मर्दों, बात सुनो. ऐसे लोगों से अब तुम्हारा जिंदगी भर का पाला पड़ने वाला है. मुश्किल है इनसे छुटकारा पाना. तब फिर क्या करोगे? इनके साथ बिठा बिठा के सिस्टम तुमको वीक बना देगी, एमैस्कुलेट कर देगी, तुम्हारी पैशन मार देगी. तब क्या ही करोगे मुझे बताओ. मेरे जैसा बंदा जो पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर आया था, उसको अगर इतना वीक एंड फेमिनाइन बनना पड़ा इवन दो फॉर सम टाइम, तो सोचो बाकियों का क्या हश्र होगा. नेवर बिफोर इन माई लाइफ एवर वॉज आई सो इनसिक्योर एंड कॉन्शियस. इन लोगों के साथ 9 महीने क्लास में बैठने की वजह से मैं भी इनके जैसा निकम्मा बन गया. संगत का असर भाई, संगत. मेरे माइंड ने इनकी सबकॉन्शियस एनर्जी पिक कर ली. मैं इनके जैसा ही अटेंशन सीकिंग लो वाइब्रेशनल लेवल पर आ गया. एंड आई कुड जस्ट फील द वाइब्रेशन दीज पीपल वेर कैरिंग. I could just sense it क्योंकि my gut told me that there is something wrong with these people. My subconscious just absorbed the bad energy of these people. मैंने ऐसे लोगों के साथ क्यों ही लिया एडमिशन यार, मतलब क्यों? अगर मैं यहाँ एडमिशन ना लेता तो मेरी मेंटल हेल्थ तो एटलीस्ट इंटैक्ट रहती. सो गाइज, मैंने जो गलती की है वो आप बिल्कुल मत करिए. नेवर एवर टेक एडमिशन टू द कॉलेजेस वेयर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज आर टॉट. अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. ऐसी जगहों पर लोगों से बात करना भी मुश्किल है. आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है. ये मैं बात एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. और मेरी भी एनर्जी इन लोगों ने डाउन कर दी. शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. ऐसा लगता था कि मैं ही लूजर हूँ. मैं अपने आप को ही कोसता था कि मेरी ही गलती है. लेकिन ना, आई वाज रॉन्ग. लूजर तो ये लोग थे. इनके दिमाग में भरी पड़ी थी अय्याशी और एंजॉयमेंट. इनकी ही फितरत में और नीयत में खोट थी. वरना तो मैं कनेक्ट कर ही लेता इनसे. मैं कनेक्ट इसलिए भी नहीं कर पाया कि दीज पीपल वर द क्रैप्स इन द बकेट are always going to be snapping at your legs trying to pull you back down to earth with them. So guys, kick them off and put your blinders. मैंने कहा ना भाई कि सिस्टम इन लोगों से भरी पड़ी है. खास करके कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में आप गलतियां ही नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज ऑल बिकम फेमिनाइन. लड़कियों को चाहिए रेडीमेड, साफ सुथरा, उनके हिसाब से, उनके लिए जो कन्वीनियंट है वो, और उनके लिए जो है वो सच और बाकी सब झूठ. और ये साली डम्बोज, इतनी डम्बोज होती है, बिम्बोज. इनको सिर्फ करना है शो ऑफ. इनको दिन भर रेस्टोरेंट में ठूसना है. इनके पास ना फिजिक है, ना दिमाग है, ना वर्जिनिटी है. ऊपर से वर्जिनिटी का ज्ञान देगी, पिज्जा ठूसेगी, स्टारबक्स में गटकेगी, ये सब करके मोटी होएगी और फिर बाद में बोलेगी बॉडी शेम मत करो, बॉडी पॉजिटिविटी चल रही है. अरे भाई, इनसे पूछो अगर तुम्हारे हॉबीज क्या, टैलेंट क्या है, ओरिजिनल ओपिनियंस क्या है. घंटा कुछ नहीं है. इतने झूठ और मक्कार लोग होते हैं ये कि इनके अंदर सच का सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती. और सच ये है कि इन लोगों की बैंड बजने वाली है. और सच कहूँ तो मेरे क्लास में जितनी भी फेमिनिस्ट लड़कियां थी उनको पकड़ पकड़ के सबक सिखाना चाहता था मैं. लेकिन मैंने अपने होठों को सिल दिया सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से. वो लड़की जिस पर मेरा क्रश था, ताकि उसकी नज़र में मैं एक अच्छा लड़का दिख सकूँ. ये सब करते वक्त एक सवाल तो मैं अपने आप से पूछना ही भूल गया था कि वॉज दैट रियली वर्थ इट or was I just got decepted by her looks? So, one tip to guys, please remember, don't get obsessed with that one girl, because being obsessed with a particular girl actually hurts your chances of getting her. Then that obsession leads to neediness, desperation, beta provider habits, playing it safe and overly nice. So, instead of obsessing over a single girl, focus on getting good with girls in general. Talk to as many girls as possible. Embrace rejections. But remember, never ever lower your standards and never stop living according to your core values just to be liked or loved or accepted by someone. At the same time, accept and own your bad behavior. We all screw things up time to time. Learn from your past mistakes, own them and move on. Do not feel bad about them. If you learn something out of it, consider it as a valuable lesson.